शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, चलते हैं गाइस और हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद आप हमारा सॉल्यूशन देख सकते हैं अनपॉज करके। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें लिखा हुआ है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज, देखो दो पॉजिटिव इंटीजर थे, ए हमारा लिखा हुआ है x रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर 2 एंड b हमारा क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर y क्यूब। अब x एंड y क्या है, प्राइम नंबर्स है, ये क्या है प्राइम नंबर्स है। तो सिंपल सी बात है, अगर x एंड y प्राइम नंबर्स हैं दैट्स मीन इसके फैक्टर हैं, ये फैक्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो आपसे एलसीएम पूछा गया, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक। देखो एलसीएम कभी पूछा जाए या एचसीएफ पूछा जाए, दोनों चीजें मैं बताऊंगा। तो कभी भी एलसीएम अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप मैक्सिमम पावर चेक किया करो। देखो इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा बताइए, इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है 4 है और y की मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एलसीएम निकल के आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था। और अगर आपसे एचसीएफ पूछा गया है, ठीक है, अगर आपसे एचसीएफ पूछा गया है तो मिनिमम पावर देखिए, x की मिनिमम पावर कितनी है 2 है, y की मिनिमम पावर कितनी है 2 है, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, हमें एलसीएम निकालना था, तो एलसीएम हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक बच्चों, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 23 एंड 828, ये आपसे पूछा गया है। सॉरी, यानी कि हमें एचसीएफ एंड एलसीएम दो नंबर्स का दिया गया है। यानी एचसीएफ हमें कितना दिया गया बच्चों, एचसीएफ हमें दिया गया है 23 एंड एलसीएम हमें कितना दिया गया है, एलसीएम लिखा हुआ है 828। ठीक है, इसमें कंडीशंस क्या दी गई है, व्हेन द फर्स्ट नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट नंबर लेट कर लेते हैं ए, अगर फर्स्ट नंबर को हम कंप्लीटली 2 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन कितना निकल के आता है 23 निकल के आता है। आपको अदर नंबर फाइंड आउट करना है, लेट से अदर नंबर बी हमारा बी है। तो इस सबसे पहले अगर इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन समझ लो आपका सॉल्व हो गया। चलते हैं इसका मीनिंग समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 24 और हम इसको डिवाइड करते हैं 4 से, ठीक है, तो 4 6 जा 24, ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो कंप्लीट डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 आता है। तो अगर मुझे नंबर मालूम करना है, इसका मतलब 24 को हम 4 से जब कंप्लीट डिवाइड करते हैं तो आंसर 6 आता है। ठीक है, तो दूसरे अगर हम अदर वर्ड से बोलूं, इसका मीनिंग अगर 4 का मल्टीप्लाई हम 6 से करते हैं तो कंप्लीट आंसर क्या आना चाहिए 24 आना चाहिए, है ना। ये तो मीनिंग हुआ, आप 3rd 4th 5th क्लास में ये पढ़ते थे, है ना। तो इसका मीनिंग ये हुआ, अगर कंप्लीट डिवाइड हो रहा तो क्वेश्चन का डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा वो नंबर मालूम हो जाएगा। इसी सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके हम वो नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा नंबर ए क्या हो जाएगा बताइए बच्चों, ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई 2 दैट्स मीन 46। अब देखिए इसके लिए अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था, हमने बताया था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू क्या होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है बेटा 46 है, सेकेंड नंबर हमें फाइंड आउट करना है, एचसीएफ 23 है, एलसीएम है 828। चलिए सॉल्व करते हैं। 23 1 जा 23, 23 2 जा 46, 2 से इसे डिवाइड कर लो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो बी हमारा कितना निकल के आ गया 414। दैट्स मीन ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करके आप दोबारा से क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है, कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं इस टाइप के क्वेश्चंस की और भी ज्यादा प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, आप चलते रहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, आपको सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, टू नेचुरल नंबर्स, दो नेचुरल नंबर्स हैं हुज डिफरेंस इज 66। लेट से दो नेचुरल नंबर्स हमने मान लिए ए एंड बी, जिसका डिफरेंस कितना है 66 है। ठीक है, और उसका एलसीएम हमें कितना लिखा हुआ है बेटा, उसका एलसीएम लिखा हुआ है 360। एलसीएम में कितना दिया गया है 360 दिया गया है। हमसे पूछा गया है वो नंबर्स क्या होंगे। अब जी इसका लिए बेसिक सा सिंपल सा मेथड है। अगर दो नंबर का डिफरेंस 66 है तो ऑप्शन से चेक कीजिए, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसको माइनस कीजिए, इसका 66 आ रहा है, इसको माइनस कीजिए, इसका भी 66 आ रहा है,
इसको इसको माइनस कीजिए, इसका भी 66 आ रहा है, यानी सबका 66 ही आ रहा है। तो आप इसका आंसर अभी नहीं दे सकते, इसके लिए आपको सेकंड कंडीशन पर जाना ही पड़ेगा। इसके लिए सेकंड कंडीशन पर जाने के लिए फर्स्ट ऑप्शन से चेक कीजिए, 180 एंड 114 का एलसीएम निकालिए, क्या 360 आता है? नहीं आएगा, ये ऑप्शन हमारा चला गया। आप निकाल के देख सकते हैं, आप खुद से निकाल के देख सकते हैं। बी ऑप्शन चेक करते हैं, 90 एंड 24 का हम एलसीएम निकालते हैं, तो 2 से पहले करते हैं तो ये 45 आएगा, ये 12 आएगा, 2 से अगेन करते हैं ये 45 आएगा, ये 6 आएगा, 2 से हम अगेन करते हैं ये 45 आएगा, और ये कितना आएगा? 3 आएगा, 3 से करते हैं तो ये 15 आएगा, ये 1 आएगा, 3 से अगेन करते हैं 5 1, और 5 से करते हैं तो 1 1। चेक करते हैं, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 180, 180 2 जा 360। दैट्स मीन हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्योंकि इसमें हमारा जो एलसीएम है वो 360 भी आ रहा है, और डिफरेंस भी हमारा क्या है? डिफरेंस भी हमारा कितना आ रहा है? 66 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो गया। ठीक है, आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन रीड कीजिए और खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, है ना। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश किया करो, है ना, क्योंकि आप यहाँ पर सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे आपको कुछ भी नहीं आएगा, है ना। तो आप खुद से भी एक बार ट्राई कीजिए। चलिए हम इसका सॉल्यूशन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आर रिस्पेक्टिवली। अब देखिए बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर नहीं मालूम है तो आप एचसीएफ एंड एलसीएम नहीं निकाल पाओगे। अब देखिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अभी हमने बताया था कुछ देर पहले, क्या होता है? 4 होता है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। तो हमें क्या निकालना है? एचसीएफ, यानी कि 4 कंपोजिट हो गया और 2 प्राइम हो गया स्मॉलेस्ट में। ठीक है, तो एचसीएफ कितना होगा? 2 एंड 4 का एचसीएफ 2 होता है, और 2 एंड 4 का एलसीएम कितना होता है बेटा? 4 होता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर पहले एचसीएफ हमें बोला गया, तो एचसीएफ पर 2 किस में ऑप्शन में? इसमें है, एंड 4 2 4 किस में आ रहा है? बी ऑप्शन में आ रहा है। दैट्स मीन बी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करना है, और जब ट्राई करने के बाद आप उसके बाद वीडियो को देखना है और मेरा सॉल्यूशन चेक करना है कि मैंने सही किया है कि नहीं किया है। ठीक है, आप लोगों ने, दैट्स मीन आप लोगों ने सही किया है कि नहीं किया है। ठीक है, मेरे सॉल्यूशन को देखकर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए 5th नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इफ एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 4 एंड देयर प्रोडक्ट इज 160 देन देयर एलसीएम इज। अब देखिए इसमें आपको क्या दिया गया है? एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 4, 2 नंबर का एचसीएफ 4 दिया गया है, और 2 नंबर का प्रोडक्ट 160 दिया गया। अब कितना इजी क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है ना। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू क्या बताया था मैंने? बताइए अगर किसी को याद हो, क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं तो याद कर लीजिए, अब याद कर लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना है? 160 है ना। मान लो अगर ए बी है, ये इस तरीके से मैंने बताया था, ए इंटू बी इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये फॉर्मूला था, है ना। 2 नंबर का प्रोडक्ट यानी ए इंटू बी, हमें 160 दिया गया है, एचसीएफ कितना दिया गया? 4 दिया गया है, एलसीएम पूछा। कितना इजी क्वेश्चन, विद इन 10 सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएगा। 4 4 जा 16, 40 आंसर आ गया। बताइए, इतना इजी क्वेश्चन दिया गया आपको। ठीक है, चलते हैं 6th नंबर क्वेश्चन पर। 6th नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? LCM of 32 and A equals to 64 in HCF of 32 and A equals to 4 then find the value of A। देखिए ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला लगेगा। देखिए यहां पर 2 जो नंबर्स दिए गए हैं, फर्स्ट नंबर कितना दिया गया? 32, सेकेंड नंबर A है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, है ना। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, अभी जस्ट ऊपर ही बताया मैंने। तो 2 नंबर क्या है? 32 एंड A है, तो 32 इंटू A इक्वल्स टू HCF कितना है बेटा? HCF इसमें दिया गया 4, और LCM कितना दिया गया? 64। तो 60 32 1 जा 32, 32 2 जा 64, तो A इक्वल्स टू कितना आ गया? 4 2 जा 8। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। तो एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी होंगे जो कि विद इन 10 to 15 और 20 सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हो सकता है थोड़े टफ लेवल के हो, थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें थोड़ा टाइम चाहिए, 2 से 3 मिनट, हार्डली कभी कभी क्या होता है 4 से 5 मिनट भी लग सकते हैं आपके। तो घबराना नहीं है,
जो क्वेश्चंस आपको पहले आ रहे हैं उन्हें पहले सॉल्व कीजिए और जो क्वेश्चन टफ उनको बाद के लिए रखिए। लेकिन आपको मालूम, आपको चॉइसेस मिलेंगी, आपके ओवरऑल 50 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। तो आपको चॉइसेस मिलेंगी, जो क्वेश्चन हार्ड है उसको होल्ड कर दीजिए, है ना, होल्ड कर दीजिए। हो सकता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कंडीशन ही ना तुम्हारे पास आए, चांस ही ना मिले, क्योंकि तुम्हारे ऑलरेडी पहले से ही 40 हो जाए। और ये जो 40 का क्राइटेरिया है वो आपको मालूम होना चाहिए, मैं बता देता हूँ। पहले क्या होते हैं सेक्शन, 3 सेक्शंस बनेंगे, ए बी सी, ठीक है। तो ए सेक्शन में 20 क्वेश्चन, इसमें भी 20 क्वेश्चन और इसमें 10 क्वेश्चन। इसमें आपको 16 करना, इसमें आपको 16 करना, इसमें आपको 8 करना है। तो अगर आप देखो इसमें चॉइस कितनी मिली, 4 क्वेश्चंस की चॉइस, इसमें भी कितनी चॉइस मिली, 4 क्वेश्चन, और इसमें ये केस स्टडी बेस्ड होते हैं। इसमें आपको कितने क्वेश्चन की चॉइस मिलेंगी, 2 क्वेश्चन, यानी 2 केस स्टडी होंगी और हर एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 4-4 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अगर आप मान लो कि सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन में से उसमें आपका मान लो कोई टफ क्वेश्चन पड़ गया तो उसको आप छोड़ दीजिए। बाकी के 19 क्वेश्चन में आपको बाकी के 19 क्वेश्चन आप 16 तो क्वेश्चन सॉल्व करते हो सकता है 1-2 क्वेश्चन और छोड़ने पड़ जाए तो छोड़ दीजिए। अगर टफ क्वेश्चन है, टाइम ज्यादा ले रहे हैं, हाँ अगर आपको आ रहा है तो आप सॉल्व कर दीजिए, टाइम बचाइए। सबसे मेन चीज इसमें आप टाइम पहले बचाइए, है ना। टफ क्वेश्चन के पीछे मत पड़िए कि हाँ मुझे सॉल्व ही करना, उसको होल्ड करके रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 528 एंड देयर एचसीएफ इज 33, देन द नंबर ऑफ पेयर्स सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन इज। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन उन्होंने दिया, क्या दिया है, सम ऑफ टू नंबर्स, लेट्स से टू नंबर्स हमारे क्या है, ए बी हैं, जिसका सम कितना 528 है, ठीक है, और एचसीएफ 33 है। अब देखिए एचसीएफ अगर 33 है तो मान लो फर्स्ट नंबर 33x होगा। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी नंबर्स होता है वो ऑलवेज एचसीएफ का क्या होता है, एक फैक्टर होता है, और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 33y मान लेते हैं, ठीक है। देन द नंबर ऑफ पेयर्स, इस कंडीशन को जो सेटिस्फाइड करे। अब देखो हमें क्या मालूम है, a प्लस बी कितना 528 है, तो a प्लस बी 528 हम लिखते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 33x प्लस 33y इक्वल्स टू 528, 33 हम कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 528। अब 33 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो हम पहले 11 से करते हैं, 11 3 जा 11 4 जा 44 हो गया, तो कितना 8 बचा 88, 11 8 जा 88, 3 से जाएगा, हाँ चला जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, दैट्स मीन x प्लस वाई कितना आ गया 16 आ गया। बस x प्लस वाई के इस तरीके से आप अरेंज कीजिए कि पेयर्स बनाइए कि सम कितना है 16, लेकिन याद रखना x एंड y हमारे ऐसे नंबर होने चाहिए, ऐसे नंबर होने चाहिए x एंड y में कुछ कॉमन नहीं मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर कॉमन मिल जाएगा तो a एंड b में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर्स बन के आएंगे तो उनका एचसीएफ फिर 33 नहीं आएगा, है ना। तो एक तो बन सकता है 1 और 15, ठीक है, एक पेयर ये बन सकता है, क्लियर बेटा। दूसरा क्या बन सकता है 115 के अलावा, अब एक आपका बन सकता है 1 15 16 हो गया, एक बन सकता है आपका 14 2 नहीं होगा 13 3 हो सकता है ना। 13 3 के अलावा और क्या हो सकता है 11 5 हो सकता है ना, 11 5 16 होता है। और एक क्या हो सकता है, एक 11 5 के अलावा 10 6 नहीं होगा, 9 9 और 9 हो सकता है और 7 हो सकता है ना, 9 7। आपको को प्राइम नंबर्स इस तरीके से लेने हैं, ठीक है, कि उनके बीच में कोई फैक्टर ही ना मिल रहा हो। देखो को प्राइम नंबर्स, इसके अलावा क्या हो सकता है 9 के बाद 8 8 नहीं होगा, 8 8 तो हो ही नहीं सकता, तो बस इसके अलावा नहीं होगा। फिर 7 9 वो तो फिर सेम हो जाएगा, 7 9 हो जाएगा, ठीक है, फिर 5 11 हो जाएगा, फिर 3 13 हो जाएगा, 15 वो सेम आ जाएगा। तो आपके 4 पेयर्स इस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या होगी 1 या y की वैल्यू 1 हो सकती है, तो दूसरे की वैल्यू 15 हो जाएगी। इस तरीके से आपके 4 पेयर्स बन जाएंगे। तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको हो सकता है समझने में भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है 8th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, चलिए पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, ठीक है, सॉरी इसमें मैंने क्वेश्चन में क्या पढ़ा हुआ है, अब ध्यान से पढ़ लीजिए दोबारा से। द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, हमें एलसीएम एंड एचसीएफ का रेशियो निकालना है, किसका निकालना, सेकेंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, बस क्वेश्चन हो गया।
तो देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2, उसके बाद सेकेंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा 3 होगा, सेकेंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4, सेकेंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा 6 होगा। अब इसी का हमें क्या रेशियो निकालना है, एलसीएम बाई एचसीएफ, ठीक है, किसका किसका एलसीएम और एचसीएफ 3 6 का। अब भैया ये तो आप जानते हैं कि एलसीएम ऑफ 3 एंड 6 क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है 6 आएगा, और एचसीएफ कितना आएगा 3 आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो रेशियो कितना आ गया 2:1 आ गया, 2:1 कितना इजी क्वेश्चन था, 2:1 इज ऑप्शन बी हमारा राइट हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। इफ द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स हमारे पास हैं ए एंड बी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का एक सैंपल पेपर में भी आपका दिया गया सीबीएसई के सैंपल पेपर में। इफ द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स ए एंड बी कितना दिया गया 253 है, कितना है 253, इन कंडीशन यहां पर क्या लगी हुई है, ए इज ग्रेटर देन बी, ये याद रखना, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ 8b-3, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड, अगर आप इसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसी में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर से पढ़ते हैं, इफ द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, अब यहां अंडरलाइन कीजिए टू प्राइम नंबर की बात की जा रही है, तो ऑलवेज रिमेंबर कभी भी प्राइम नंबर की बात की जाए या को प्राइम नंबर की बात की जाए तो उनका एलसीएम ऑलवेज उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर आप लिखा कि 8 और 15, इनका एलसीएम निकालिए, 8 एंड 15 हमारे क्या को प्राइम नंबर है, आप प्राइम नंबर लीजिए, प्राइम नंबर जैसे मैंने लिया 7 और 11, 7 एंड 11 क्या प्राइम नंबर है, इनका एलसीएम निकालिए और ऑलवेज एलसीएम इनके प्रोडक्ट के इक्वल ही आएगा, ऑलवेज रिमेंबर, ये बात आपको याद रखनी है। अगर प्राइम नंबर बोला जाए या को प्राइम भी बोल सकता है ना, यहाँ पर को प्राइम भी लिख सकता है, ठीक है, मैंने इसलिए को प्राइम भी बोल दिया, प्राइम हो या को प्राइम हो उनका जो एलसीएम होता है ऑलवेज उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये बात आप लोग याद रखिए, आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो अगर दो नंबर लेट से ए एंड बी थे तो उनका एलसीएम क्या हो जाएगा, दो प्राइम नंबर थे एंड बी, उनका एलसीएम उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, तो ये 253 आ गया, क्लियर बेटा, दैट्स मीन ए इंटू बी हमारा क्या हो गया 253 हो गया, क्लियर बच्चों, ये कंडीशन और याद रखना, ए इज ग्रेटर देन बी। अब इसके करते हैं फैक्टर, तो 253 के करते हैं फैक्टर, हमारा आंसर निकल के आएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 7 11 से जाएगा, 11 2 जा 20, हाँ 11 से चला जाएगा, ठीक, 11 से करके देखते हैं, 11 2 जा 22, 11 के 23 बचेगा, 11 3 जाए, ये भी प्राइम नंबर है, देखो ये प्राइम नंबर देखो निकल के आएगा 11 इंटू 23, लेकिन याद रखो यहाँ पर बड़ा कौन सा है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए हमारा 23 होगा, तो इसको 23 इंटू 11 लिखेंगे, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23 हो जाएगी और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। कई बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं, कई बार मैंने देखा है बच्चों को कि ए ले लेंगे 11, बी ले लेंगे 20, लेकिन आपको कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलना है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा होगा बी से, तो ए कितना हो जाएगा 23 और बी हमारा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, देखिए कितना इजी क्वेश्चन बन गया, क्या है मुझे 8b-3a निकालना है, तो 8 इंटू बी कितना है 11 - 3 इंटू 23, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा, ये 88 हो गया, ये 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 हो गया। अब 69 क्या करना, माइनस ही तो करना है, 18 से 9 गया तो 9 बचेगा, 7 से 1 गया 1 बचेगा, तो आंसर कितना आ गया 19 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है ना। तो कुछ क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई कीजिए, है ना, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशन पेयर बेस्ड मत रहिए, खुद से भी ट्राई कर सकते हो आप लोग क्वेश्चन, हम हिंट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। अब 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। इफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू दिस देन एक्स इज, अब देखिए ये क्वेश्चन तुम्हारा लिखा हुआ है, ठीक है, इफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू दिस देन दिस इज, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो क्या लिखा 1 + 2/36 + 5/6, चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, 36 आएगा, 36 + 2 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, है ना 30 होता है, ये 38 यानी 68/36। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, 2 से करते हैं 34 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, देन 2 से करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 9, 17/9, 17/9। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, p/q फॉर्म में है, यस p/q फॉर्म में है, ये हमारा एक रेशनल नंबर बन रहा है, लेकिन हमें रेशनल नंबर भी तो चेक करना है,
इर्रेशनल नंबर चेक करने के लिए आपको क्या कंडीशन करनी होगी, इर्रेशनल चेक करने के लिए आपको इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 17, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ज्यादा हो जाएगा, 9 1 जा 9, कितना बचेगा बेटा यहाँ पर, यहाँ बचेगा आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा, पॉइंट लगाइए, जीरो बढ़ाइए, ठीक है। 8 बढ़ जाएगा 72, कितना होगा 8 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ, जीरो बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है। फिर 8 बार, यानी कि ये रिपीट हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये रिपीट हो रहा है 1.888 करके इस तरीके से हमारा। तो इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप देखेंगे तो कितना है, डिनोमिनेटर क्या बन रहा है 100, 100 के फैक्टर कीजिए, 100 के फैक्टर 2 इंटू 5 यानी 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 2 एंड 5 बनेगा इसका प्राइम फैक्टर। तो ऑप्शन कौन सा, बी राइट हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। इस टाइप का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कितने डेसिमल के प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, समझते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आप करेंगे, देखिए तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, हमेशा आप डिनोमिनेटर में जाइए। अगर ये फॉर्म बन रही 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर n, इसमें मैक्सिमम पावर आप देखिए, मैक्सिमम पावर किसमें बन रही है, 2 में बन रही है। यहाँ पर देखिए 2 में मैक्सिमम पावर बन रही है, कितनी बन रही है, 3 बन रही है। बस आपको सिर्फ ये चेक करना है 2 में बन रही है, तो 2 में बन रही कि नहीं बन रही। क्वेश्चन में बोला गया है कि टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो इसको चेक करने के लिए आपको जस्ट ये देखना है कि कितने प्लेसेस के बाद अगर हो रहा है तो 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m क्या आपको मैक्सिमम पावर चेक करनी होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 3, यानी कि 3 का मीनिंग ये है कि ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर हमारी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 1/17 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटर आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस। अब देखिए क्वेश्चन ये बोला गया है कि 1/17 में 1/17 का इनमें से किससे मल्टीप्लाई करें कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो 1 डेसिमल प्लेसेस के बाद। तो चलो चेक कर लेते हैं, इसमें 1/17 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये कैंसिल हो गया तो 1/100 आ गया। 1/100 कितना होता है 0.01, ये तो नहीं होगा, ये तो ऑप्शन चला गया। इसमें ऑप्शन चेक करके आप कीजिए, 1/17 कीजिए, ये चला गया, तो 1/10 यानी कि 0.1। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा बताइए आप। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ द रेशनल नंबर 0.325 के ऊपर बार है इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये p/q फॉर्म में अगर हम लिखें तो q माइनस p बताना। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है समझिए। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है कि द रेशनल नंबर ऑफ 0.325 के ऊपर बार है इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। सबसे पहले इसे p/q फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ये क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ, p/q फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाएगा। देखो जितना भी लिखा हो, देखो यहाँ पर कितना लिखा 325 लिखा हुआ, तो 325 लिख लो, ठीक है। 325 में आपको ये देखना किसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो 3 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो 3 इससे क्या कर दो माइनस कर दो, ठीक है। जितने नंबर पर बार लगा हुआ उतने 9 लिख लो, जितने नंबर पर बार नहीं लगा हुआ है डेसिमल से पहले उसमें 0 लगा दो, तो क्या बन गया 322/990। ये p/q फॉर्म बन गया, हमारा बन गया। अब जब ये p/q फॉर्म बन गया तो हमसे पूछा q माइनस p, तो q हो गया 990 माइनस p कितना बोला गया, p कितना है 322, कितना इजी क्वेश्चन है, ये 8 हो जाएगा और ये 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा और ये 9 से 3 गया 668 है, 668 ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, है ना। इजी क्वेश्चन था। 15th नंबर क्वेश्चन चलते हैं। What smallest number must be multiplied in the denominator so that the decimal number this will terminated। अब देखिए टर्मिनेटेड का एक ही रूल मैंने बताया था, टर्मिनेटेड अगर इस फॉर्म में बन रहा है जो q है 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m फॉर्म में अगर बन रहा तो हो जाएगा। तो 625 के कुछ नहीं करना, आप फैक्टर्स कर लीजिए, फैक्टर्स कर लीजिए, जितना बचेगा उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। 625 तो ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से कीजिए, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, देन 5 से करते हैं तो 5 5 जा और ये 5 1 जा
तो ये 5 के फैक्टर्स बन रहा है, यानी कि 5 की पावर 4 बन रहा है। क्या बन रहा है? क्यूब हमारा 5 की पावर 4 बन रहा है। तो इसके साथ क्या आना चाहिए? 2 रेज टू पावर, सेम बनना चाहिए, 2 रेज टू पावर n, यानी कि 2 रेज टू पावर भी 4 यहां पर अगर कर दिया जाए, है ना, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। देखो 5 की पावर 4 है तो 2 की पावर भी 4 आप कर दीजिए, और 2 की पावर 4 जो होती है उसकी वैल्यू होती है 16। तो कितना आसान क्वेश्चन बन गया हमारा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 16 हो गया। आई होप ये चैप्टर आपको सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई क्वेरी आती है इस चैप्टर में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपका जो भी कोई ऑब्जर्वेशन हो, कोई वैल्यूएबल आप कमेंट्स देना चाहें, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड या हमारे टीचिंग मेथड से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर से मुलाकात करते हैं। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।